पानी इसमें डाला गया है C3H8O3 बोले यस सर। लेकिन कितना परसेंट डाला गया? 25%। 25% डाला गया मीन्स मतलब इसका मतलब ये ग्राम है मोल 25 ग्राम। कितना ग्राम? जब भी बोलेगा इतना परसेंट उतना ग्राम, उतना यानी 25 ग्राम डाला गया। कितने ग्राम डाला गया? 25 ग्राम। और कितने में डाला गया? 100 ग्राम में। कितने ग्राम में? 100 ग्राम। 25 ग्राम 100 ग्राम में, 100 ग्राम में 25 ग्राम। ये बताओ बिलियन में 100 ग्राम और उसमें 25 ग्राम ये है। हाँ। तो पानी कितना हो गया? 75। अच्छा, अब समझ में आया कि टोटल बिलियन कितना है? 100। 100 ग्राम में 25 ग्राम कौन है? 20 ग्राम 70 ग्राम कौन है? पानी होगा। तो पानी का भी मात्रा मिल गया और 20 ग्राम साथ में मात्रा मिल गया। और जैसे मात्रा मिला तो मोलों की संख्या M। इसके मोलों की संख्या M। अरे वाह, अब बताओ यहाँ से M W कितना दिया है? 25। यस और सर। ये किस ग्राम को निकालना पड़ेगा? इधर देख 3 बार है ना? यस सर। इसको तो कितना है? 12। ये 8 बार है ना? तो 8 Yes. into 1। होता है Yes, sir. प्लस ये 3 बार है ना? 16। बताओ बार के 36 8 16 किया 48 बताओ 36 4 40 44 और ये कितना होते हैं? 8 को सर माइनस कर दिया 84। 84 84 नहीं सर, 82 शायद होगा। 48 होना कितना हो गया? 44 सर 82 होगा। 92 ना तेज। तो 25 बटे 92 यहाँ कैपिटल एन डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कितना भाई? 75 एम क्या होगा? पानी है 18। 16 18 तो बताओ कैपिटल लेना क्या? और जैसे आया क्या? जैसे आया मोल पर अंश किसका चाहिए मुझे? H8O3 का। अभी इसी का चाहिए ना ग्लिसरॉल का। यस सर। ग्लिसरॉल का मोल की संख्या कहाँ रहेगा? ऊपर ग्लिसरॉल का ऊपर और नीचवा दोनों का नीचवा N। बस यार ग्लिसरॉल कितना के तो बताओ? 25 बटे 92 और ये 25 बटे 92 और प्लस 75। 75 बटे 18 इसी को सोल्व करना होगा। क्या करना होता है? इसी को solve करना। अगर इसको सोल्व कर ले गए आप सुन कैसे करेंगे? बताओ 25 बटे कितना है? 92 92। नहीं है, इसको कॉमन ले क्या ले ले? 25 को कॉमन ले ले। ये 25 बटे 92 कॉमन ले। तो 25 बटे 92 बाहर लेगा तो यहाँ 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। अबे जहाँ ये है वहाँ से निकाल दो तो 1 बचेगा और प्लस ये जो है ना 75 बटे 18 इससे भाग दिया जाए। अभी तुम लोग नहीं पता चलेगी सुन कैसा। मैंने कहा रितेश इनकी गलती क्या? अंशिका बट आईसी ए नाम बता। एस लिखिए, एस लिखिए। मैंने कहा इसमें से भाई ये सब ना बोला करो सारे, हम वीडियो बना रहे हैं। इसको रितेश से कामल हो गया तो कामल लेने के लिए भाग देना क्या होता है? तो रितेश प्लस आयुषी बाई रितेश। अरे यार फंसाएंगे। रितेश बटा रितेश ये बटा रितेश रितेश कैंसिल। 1 प्लस ये बटा ए आर। जो हम कामल लेते हैं उसको सब भाग देना निकलेगा वहाँ और बचेगा देखना। और जो भी बचा होगा उसके नीचे कौन आ जाएगा? जो कामल लिया अपॉन में आ गया। यस सर। अपॉन में आ गया ना भाई? यस सर। कामन कहीं से भी ले सकते हैं। कामन कहीं से भी कहीं से भी। कितना होगा ना? अब ये सब पूरा क्या होगा? कट गया। और जैसे करा तो क्या हो गया? 1 फायदा हो गया ना? 1। यस और सर। यहाँ पे 1 प्लस इसको फिक्स कर दो 75 18 इंटू 92 बटे 25 इसको फिक्स कर देते हैं। इसको उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं? और इंटू कर देते हैं। आप बस बताओ 25 दिया 75। क्या बात है यार। और 3 छके 18। करिए यार सही बात है कि नहीं? अब बताओ कितना बचा? 1/92 1 प्लस 92/6 वही बचा ना? 3 ये कर सकते हैं क्या? 6 का 6 करेगा चलो बोला। अब बताओ इसके एलसीएम ले ले। एलसीएम से कम 6 92 बटे 6 6 कहाँ जाएगा? ऊपर 6 1 नीचे कितना हो गया? 98। भाग में दे यार
कितना नहीं कर पाओगे आप? यस सर। 0.0 नहीं जाएगा 0। अब बताओ 98 कितने बार जाएगा? 6 बार में कितना है भाई? 0.06 आएगा। 0.06 अब काटना यानी 0.06 देखा 23 में आया। इसमें आया 23। बताओ शुगर का अपना एक मोल है कि नहीं? यस और सर। अगर पानी है तो पानी की 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम। कितना ग्राम? 1000 ग्राम। और कितना पानी लिया है? तो बताओ इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 1000 और इसका होता है 18 ग्राम। अरे 2 और इसके ऊपर 16 18 2 है तो 2 और इसके ऊपर कितना होता है? 16 16 2 18। तो बताओ इसका अपना मोल है कि नहीं? यानी पानी का एक अपना मोल है और चीनी का अपना अलग मोल है और दोनों के मोलों का अनुपात क्या? अनुपात। अनुपात जो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? अच्छा, अब समझ में मूल आया। प्रभाज। मूल मूल प्रभाज। क्या होता है? हाँ, ये तो है यार। मैं अब देखो कैसे भोजपुरी में सर पढ़ाइए, मज़ा नहीं आ रहा। भोजपुरी में पढ़ाइए, मज़ा नहीं आ रहा। अब इसी को देखो मैं सिंपल में समझाने की कोशिश कर रहा था। बोल के साथ विलय के मोलों की संख्या तथा विलय विलायक के मोलों की संख्या का अनुपात। लिसन के मोलों की संख्या के अनुपात क्या बोलते हैं? अरे मोल प्रभाज। मोल प्रभाज। अब बताओ कि तुम सोचो अगर ये तुम पढ़ते बुक से क्वेश्चन आता है। अब इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं चाई से। किसे लिखते हैं? चाई। चाई। इसको चाई बोलते हैं। चाई चाई। जैसे पाई होता है, ये सिग्मा होता है, वैसे चाई। विलय के मोलों की संख्या क्या? विलय के मोलों की संख्या कुल मोलों की संख्या। मीलों की संख्या। विलयन के विलयन की मोलों की संख्या। लेकिन एक चीज ध्यान से देना क्या? यहाँ पे विलय लिखना होगा। क्या लिखना होगा? विलय। क्योंकि तुम निकाल किस तरह हो? विलय का घुल जाता है। किसी लड़के ने ये कहा कि सर हम विलय का मूल प्रभाव नहीं विलाय का मूल प्रभाव निकालना चाहते हैं। इसका विलायक। अब इसके लिए ऊपर लिखेंगे विलायक। क्या लिखेंगे? विलायक। विलायक के मूलों की संख्या। क्या लिखेंगे? विदाउट और नीचे क्या लिखेंगे? विलयन के मूलों का कुल रहेगा। उसमें कुल रहेगा ना तो नीचे लिखेंगे विलयन के मूलों की संख्या विदाउट। अब सुनना अगर किसी ने कहा अच्छा तो अब विलय विलयन का निकाल दिया, विलय और विलय का निकाल दिया, अब विलयन का बताओ। किसका बताओ? विलयन का बताओ। तुम कहोगे मूल प्रभाज विलयन। विलयन के मूल संख्या n + n कर दो क्योंकि ये विलय का है और ये विलायक का है। तो ये फार्मूला बन गया। अच्छा इसमें अगर विलायक का n माना हो क्या माना हो? n और नीचे विलय प्लस विलायक n। समझ गए ना? क्योंकि ये विलायक का है, ये किसका है? विलायक। विलायक। और ये किसका है? समझ रहे हो ना? और ये दोनों मिला के क्या हो गया? विलय। आप समझे ना कुछ? आप सुन अगर निकालना है बताओ इसको मैं क्या लिखूंगा? n + n और इसे क्या लिखूंगा? कैपिटल n + n। ये बताओ ये बताओ इसके नीचे वाला सेम है ना? तो इसको एक बार कितने बार? एक बार। और ऊपर वाला जुड़ जाएगा n + n कैंसिल। यानी विलयन का जो मूल प्रभाव होता है ना इसका विलयन का। इसका बताइए विलयन का हमेशा 1 होता है। यानी किसी भी विलयन का संख्या क्या बोला मैंने? देखिए C3 है ना? Yes, sir. इसका रियल पार्ट नहीं है CH2OH CHOH CH2 OH। बता इसमें कार्बन कितना है? 3 हाइड्रोजन 3 और 2 5 8 और ऑक्सीजन 3। आप सुनना भाई इधर देख ये क्वेश्चन 23 में आया। किसमें आया? 23 और कहा कि भाई बोल बताओ क्या बताओ कुछ मत करना भाई इधर आसान तरीका लिखना भाई क्या लिखना
कैंसिल एक आठ कौन आ गया एक विलेय को और एक विलाय को, तो उसे क्या बोलते हैं? द्विअंग दोनों के दोनों बराबर था, इसीलिए दोनों कट गया और ये मोलों की संख्या निकालना। क्या निकालना? मोलों की संख्या। ये जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम आयतन, ये ताप के डायरेक्टली है। डायरेक्टली में समझते हो? सीधा सीधा वॉल्यूम अनुपात जीधा, ये सीधा समानुपाती है। क्या बताओ? कैंसिल एक आठ कौन आ गया एक विलेय को और एक विलाय को, तो उसे क्या बोलते हैं? द्विअंग दोनों के दोनों बराबर था, इसीलिए दोनों कट गया और ये मोलों की संख्या निकालना। क्या निकालना? मोलों की संख्या। ये जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम आयतन, ये ताप के डायरेक्टली है। डायरेक्टली में समझते हो? सीधा सीधा वॉल्यूम अनुपात जीधा, ये सीधा समानुपाती है। क्या बताओ? समानुपाती। समानुपाती बी समानुपाती ई। यानी अगर टेम्परेचर को बढ़ा दूं, यानी ताप बढ़ाऊं, क्या बढ़ाऊं? ताप। तो बताओ आयतन बढ़ जाएगा। बोल हाँ। ताप बढ़ाऊंगा तो आयतन बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पे आयतन बढ़ेगा। और अभी हम देखें हैं कि मोलरता इक्वल टू n/v होता है। n/, ये बताओ जब ताप बढ़ाऊंगा तो आयतन बढ़ गया, तो ये बढ़ गया। बोल हाँ। और जैसे ही बढ़ गया तो मोलरता घट गया। क्योंकि ये अनुकरण अनुपाती है। क्या है? व्युत्क्रमण अनुपाती है। क्या बताओ? व्युत्क्रमण अनुपाती। ये ऊपर है और ये नीचे। है। देखना है इनवर्सली 1/v। ये जब बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? बोल घटेगा ना। होता है ये सिग्मा होता है, वैसे चाई विलेय के मोलों की संख्या क्या? विलेय के मोलों की संख्या कुल मोलों की संख्या। नीलों की संख्या विलयन के मोलों की संख्या। विलयन की मोलों की संख्या। लेकिन एक चीज ध्यान से देना, क्या यहाँ पे विलय लिखा होगा? क्या लिखना होगा? विलय। क्योंकि लिखा किस तरह हो? विलय का घुल जाता है। इसी लड़के ने ये कहा कि सर हम विलय का मूल प्रभाव नहीं, विलाय का मूल प्रभाव निकालना चाहते हैं। इसका विलायक। अब इसके ऊपर लिखेंगे विलायक। क्या लिखेंगे? विलायक। विलायक के मूलों की संख्या। क्या लिखेंगे? विलायक विदाउट। और नीचे क्या लिखेंगे? विलयन के मूलों। कुल रहेगा, इसमें कुल रहेगा ना, तो नीचे लिखेंगे विलयन के मूलों विदाउट। अब सुनना, अगर किसी ने पूछा तो विलयन में एक विलेय को और एक विलाय को, तो उसे क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलय। जब किसी विलयन में उसे विलयन आधारी द्विआधारी बोल रहे हैं, विलयन करते हैं। विलयन बताओ बताओ। और जब दो से ज्यादा आ जाए, कितने हो जाए? तीन। दो विलय और एक विलाय। नो डिफाइंड हो जाए। क्या बोलेंगे? चार चतुर्थ आधारी। सर द्विअंगी होंगे हैं। तुम्हारे में केवल द्विआधारी आता है। इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिआधारी। क्या बोलेंगे? त्रिआधारी। त्रिआधारी। अब सारी थोड़ा पढ़ते हो बोलेगा 176 पूरा जोड़ कितना है? मोलों की संख्या मैंने कहा था ये दिया गया मात्रा है, दिया गया मात्रा जो भी दिया गया होगा। और ये जो आपका दिखाई दे रहा है मूलर द्रव्यमान। मूलर द्रव्यमान इसे बोलते हैं मूलर द्रव्यमान। अगर ऐसा बात है तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? मैंने कहा था 98 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या बताओ। किसी संख्या बताओ? मोलों की संख्या। तो आप जब कहते हैं अरे बहुत सिंपल, n = W/m। n W को देना है 98 और m का
ये 32 और ये हो गया 16 मोलर मास ग्राफ होता है, ये भी हमारा 98 था। ये दोनों के दोनों ग्राफ में था